चलिए, आज हम लोग जीएसटी का लास्ट क्लास में सप्लाई कराया थे, मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई कराया थे। आज वहां पर एक एग्जांपल दिया था, उसको ही पहले एक बार दोहराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाएंगे। एक कंपोजिट सप्लाई में मैंने क्या बोला था? कंपोजिट सप्लाई में क्या बोला था? सर जो नेचुरली बंडल होता है, अगर दो और मोर गुड्स, दो और मोर सर्विसेज और एक गुड्स और एक सर्विस, एनी कॉम्बिनेशन एक साथ मार्च करके अगर आपको सप्लाई में दिया जाता है तो इसको बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई इफ दे आर नेचुरली बंडल। लेकिन ये अगर नेचुरली बंडल नहीं है तो ये हो जाएगा मिक्स सप्लाई। इनके सब नेचुरली बंडल हम लोग जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका जो जीएसटी रेट है वो चाहे हायर है लोअर है मुझे पता नहीं, पूरा सप्लाई को ही प्रिंसिपल सप्लाई मानूंगा और जिसका जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो जीएसटी रेट है वही रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई, सिंस कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, सिंस दे आर नॉट नेचुरली बंडल, तो जो जो गुड्स और सर्विस का बंडल हुआ है उसमें जिसका हायर रेट है उसी गुड्स का व उसी सर्विस का ही मानूंगा एंटायर सप्लाई इज दैट सप्लाई। तो हायर जो रेट है वही अप्लाई हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होता था, नाम तो भूल गया, सबवे और बर्गर शॉप में, कैफे कॉफी डे नहीं, केएफसी में चिकन बर्गर के साथ आपके वो देता था पेप्सी। आप मतलब एकदम कॉम्बो पैक, लेकिन आप जाके देखेंगे ऐसा कॉम्बो पैक नहीं है। अगर होगा भी तो आप मत खाइए। इसका रीजन है, आप बोलिए मैं अलग से पेप्सी ले लूंगा, बिकॉज जैसे ही कॉम्बो पैक देने के लिए जाएगा वो पूरा सप्लाई ही और एक्रीडेटेड वाटर की तरह जीएसटी लग जाएगा और जीएसटी का रेट बढ़ जाएगा। सो बी केयरफुल। मतलब दे आर नॉट नेचुरली बंडल। अगर ये नेचुरली बंडल है, बर्गर के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक्स देगा, ये अगर नेचुरली बंडल है तो नो कोई इश्यू। लेकिन अगर नेचुरली बंडल नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एग्जाम्पल में एक दिया था, बाप रे एक्सट्रीम पीछे था कुछ। A 28%, B 18%, C 5%। एक सेकंड बेटा, अरे स्क्रीन हाँ आप शेयर नहीं किए। अब शेयर्ड है? यस सर। चलो मान लीजिए A 28%, B 18% and C 5%. Supply is combined into a single supply which is naturally bundled. Out of this B is the principal supply. तो क्या मानेंगे, कौन सा सप्लाई को मानेंगे? 28% A, B 18% and C 5%। इसको कॉम्बाइन करके एक सप्लाई बनाया है तो जो नेचुरली बंडल है, तो ये इंटर सप्लाई को कौन सा सप्लाई मानेंगे? A, B ना C? मैं रिपीट करूं एक बार? यस सर। ए बी सी तीन अलग अलग आइटम है, तीनों को एक साथ मिला के एक कंबाइंड सप्लाई बनाया है। मतलब मान लीजिए पेन, पेंसिल, इरेजर, तीनों को मिला के एक कंबाइंड सप्लाई बनाया है, जहां पर पेन का 28%, इरेजर का 18% एंड
पेन का इरेजर का 28%, पेन का 18%, पेंसिल का 5%. दे आर नेचुरली बंडल. आर प्रिंसिपल सप्लाई है पेन. तो ये पूरा सप्लाई को क्या मानोगे? सप्लाई ऑफ ए ना सप्लाई ऑफ बी ना सप्लाई ऑफ सी? सर सप्लाई ऑफ पेन मानेंगे. सप्लाई ऑफ बी मानेंगे, दैट इज पेन मानेंगे. और इंटर के ऊपर जीएसटी रेट कितना होगा? सर बी का रेट 18%. 18% होगा. लेकिन यही अगर नेचुरल बंडल नहीं होता तब सर ए को लेते हाईएस्ट. ए को लेते वो तो ना सप्लाई हो जाता ए और जीएसटी रेट होता 28% हाईएस्ट. यस सर. ओके. लास्ट क्लास में दो एग्जांपल लिख के मैंने भेजा था, उसका चर्चा मैंने कर दिया, तो डिलीट कर देते हैं. अब एग्जांपल ऑन मिक्स एंड examples on composite mix supply. Example 1. Khoshla Electronics of Kolkata sold LED with warranty and maintenance contract at a consolidated price of 25,000. Rate of GST on LED I repeat, Khoshla Electronics of Kolkata sold LED without warranty and maintenance contract at a consolidated price of 25,000. Rate of GST on LED 28% and maintenance contract 18%. 100 LED was sold at Kolkata during the month of January 2021. Determine the nature of supply and tax liability. बोलो. समझ में आया क्वेश्चन? खोसला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलईडी टीवी भी दे रहा है और उसके साथ आपको मेंटेनेंस एंड वारंटी का अलग कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है. टोटल कंसोलिडेटेड प्राइस 25,000 है. एलईडी का रेट 28% है और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 18% है. बोलो जीएसटी क्या होगा और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर कंपोजिट नेचर है. क्यों कंपोजिट नेचर है? बिकॉज सर मान के चलता हूं क्या मान के चलता हूं बेटा? सर टीवी के साथ वारंटी और मेंटेनेंस. ये नेचुरली बंडल. इंडस्ट्री ऐसा प्रैक्टिस है, मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ही रहता है. तो अगर ये नेचुरली बंडल है तो कौन सा रेट पे जीएसटी लगना चाहिए? सर टीवी के रेट पर, क्योंकि वही प्रिंसिपल है. वही प्रिंसिपल है तो रेट एट कोलकाता. बोलो. फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन कर रहे हो, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना पड़ता है. चार्ज एलईडी सोल्ड विथ वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, hence there are three supplies combined together. It is combined naturally. Supply of LED is the principal supply. तीन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है? एक वारंटी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है एलईडी बेचना. ओके. तो तीन कॉन्ट्रैक्ट है, एक एलईडी बेचना, एक वारंटी को बेचना, वारंटी कॉन्ट्रैक्ट बेचना एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बेचना. ये तीन कॉन्ट्रैक्ट है और जिसमें नेचुरली बंडल है और जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई है एलईडी. So it is a composite supply and it is treated as supply of LED and applicable GST rate is 28%. Yes or no? Yes sir. Nature of supply from मान के चलते कोलकाता to Kolkata is within West Bengal, is a intra-state supply. Both CGST and SGST is applicable. Levy to whom it is imposed, किसके ऊपर ये imposed होगा?
the tax is be collected from the supplier, that is forward charge. ये सर क्या है, मैं आपको बताता हूं ये पॉइंट. नॉर्मली रूल है, आप रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में जाके पैसा देंगे और रेस्टोरेंट का ओनर आपसे टैक्स कलेक्ट उसूल करके गवर्नमेंट में देगा. यही नॉर्मल प्रोटोकॉल है. लेकिन कुछ कुछ नोटिफाइड गुड्स के ऊपर प्रोटोकॉल उल्टा हो जाता है. एग्जाम्पल बाद में आते हैं. लेकिन ये प्रोटोकॉल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है जो कंज्यूमर है, जो परचेजर है, रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स, वो क्या करेगा, गुड्स परचेस करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग उस गुड्स का जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को जाके जमा देगा. ओके, तो नॉर्मली पहला वाला जो केस बोला है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो सप्लायर है वही गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स, आपसे वसूल करके. ऑब्वियसली कंज्यूमर से हर जगह वसूल होगा, लेकिन पे करेगा गवर्नमेंट को कौन? सप्लायर. दैट इज फॉरवर्ड चार्ज. लेकिन उल्टा भी हो सकता है. नोटिफाइड गुड्स के ऊपर बोल दिया जाता है सप्लायर विल नॉट पे द टैक्स, द टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो गवर्नमेंट को जाके पे करेगा. उसका नाम है रिवर्स चार्ज. अच्छा बोलो तो, आप लोगों ने कभी फुटबॉल खेला है? यस सर. फ्रंट में शॉट देना और रिवर्स में शॉट देना का अंतर क्या होता है? फ्रंट में मतलब सामने फेंकना और रिवर्स मतलब बैक गियर, पीछे आना. नॉर्मल बोलता है कलेक्ट करेगा सप्लायर एंड पेमेंट करेगा सप्लायर, दैट इज नॉर्मल चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज जिसको बोलते हैं. और रिवर्स चार्ज ठीक उल्टा. मान लीजिए 4,000 रुपया में 1,000 रुपया टैक्स है, तो टोटल 5,000 रुपया. फॉरवर्ड चार्ज में 5,000 रुपया आप सप्लायर को देगा, सप्लायर 4,000 अपने पॉकेट में रखेगा, 1,000 गवर्नमेंट को देगा. लेकिन रिवर्स चार्ज में ठीक उल्टा होगा. गवर्नमेंट को जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, 4,000 तो सप्लायर को देगा बिकॉज उसका पैसा है, बाकी 1,000 गवर्नमेंट को अपने नाम पे जमा कर देगा. दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. उसका क्रेडिट भी उसको मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. कौन कौन सा गुड्स का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो बोल दिया गया है. कौन कौन सा गुड्स एंड कौन कौन सा सर्विस के लिए वो नोटिफाइड है, अपना मर्जी से नहीं होगा. Levy to whom it is imposed, the tax is to be collected from the supplier. Computation of GST, value of supply कितना, 25,000 into 100, 25 lakhs. Add CGST because ये इंटरेस्ट रेट है 14%. क्यों 14%? टोटल है 28, इक्वली शेयर करेगा CGST एंड SGST. 14% 14%, तो 14% of 25 lakh, 14% on 25 lakh, 3,50,000, 3,50,000. टोटल प्राइस 32 lakh. GST payable 7 lakh. Clear or not? Yes sir. चलो, यहां तक कोई डाउट? फॉर एग्जांपल लेके देन हाथी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड provides transport services of Kolkata at Kolkata. 12% to Rajan of Karnataka, along with the packing material 5% and insurance 18% for rupees 10,500. I repeat, Hathi Transport Limited, Kolkata का
provides transport services 12% to Rajan of Karnataka along with the packing material, उसका पैकिंग करने का खर्चा एंड इंश्योरेंस सब मिला के 10,500 चार्ज किया है। पैकिंग मटेरियल के ऊपर जीएसटी है 5%, इंश्योरेंस 18%, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 12%। डिटरमिन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स लायबिलिटी। फिगर इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स द रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, बोलो क्या होगा? एक कंपोजिट सप्लाई ना मिक्स सप्लाई? सर कंपोजिट सर। बिकॉज सर ये नेचुरली बंडल है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ये पैकिंग मटेरियल भी देता है और रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए कंसोलिडेट पे ले लेता है, लेकिन ये बंडल नेचुरली बंडल। तो ये क्या सप्लाई माने के चलेंगे? पैकिंग मटेरियल का सप्लाई, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस का सप्लाई, ना ट्रांसपोर्ट सर्विस का सप्लाई? सर ट्रांसपोर्ट सर्विस का है। ट्रांसपोर्ट सर्विस है। क्या लगता है आप लोगों को? सबसे पूछ रहा हूं। सर्विस सर। कौन सा सर्विस? सर्विस तो है, इंश्योरेंस भी तो सर्विस ही है। ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस सर। ट्रांसपोर्ट सर्विस solution. Charge transport service along with the packing material and transit insurance is combined combination of the three supplies which is naturally bundled, out of this, transport supply is the principal supply, so it is a composite supply and it is treated as a supply of transport services. Applicable GST rate is 12%. तो ये हुआ चार्ज। लेवी चार्ज का नाम है सप्लाई। उसके बाद नेचर ऑफ सप्लाई, ये क्या इंटरस्टेट है ना इंट्रास्टेट है? कोलकाता टू कोलकाता ना कोलकाता आउटसाइड कोलकाता? कोलकाता आउटसाइड सर। इंट्रास्टेट ना इंटरस्टेट? इंटरस्टेट। सो कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। लेवी किसके ऊपर इंपोज होगा? चार्ज तो ऑन सप्लाई, लेकिन टू whom it is imposed? जो सर्विस रिसीव कर रहा है, लेकिन टू whom it is charge, किसके ऊपर लेवी होगा? राजन के ऊपर, बिकॉज इट इज फॉरवर्ड चार्ज। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,500, मतलब गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? राजन के नहीं, पप हाथी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड माल सेंड कर रहा है राजन को, तो फॉरवर्ड चार्ज है, तो क्या होगा? जो माल सर्विस दे रहा है उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स देना? सर जो सर्विस रिसीव करता है वो ना देगा सर टैक्स? वो देगा, लेकिन गवर्नमेंट को कौन देगा? तुम होटल में खाते हो, क्या तुम जाके गवर्नमेंट को पे करते हो? नो सर। वसूली कहां से होगा? जो सप्लाई देगा उससे। सप्लाई देगा, ये नॉर्मल नियम है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,500 प्लस आईजीएसटी 12%, 1,260, टोटल प्राइस 11,760, जीएसटी पेबल 1,260। एग्री? यस सर। नाउ यहां तक कोई सवाल? एनी डाउट रिगार्डिंग फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज? बेटा समझ लो, फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्शन का जिम्मेदारी सप्लायर का, रिवर्स चार्ज में कलेक्शन का कोई मैटर नहीं है। जो सप्लाई रिसीव करता है उसको तो अल्टीमेटली टैक्स बियर करना पड़ेगा, वही जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में
जो बियर कर रहा है मतलब परचेजर, वो टैक्स तो देगा लेकिन गवर्नमेंट को जाके वो पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट करेगा सप्लायर, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। ओके, Yes, sir. next, a shopping store supplied a package. A shopping store supplies a package of hair oil, GSP, a combo package. Consisting of hair oil, GST 18%, sunscreen cream, GST 28%, shampoo GST 12%. मुझे बताइए, total price is 650. 2000 packages supplied by the shop during the month within Kolkata. Determine the nature of supply and its tax liability. बोलो। Mixed है sir. क्यों सर mix मिक्स है? सप्लाई है क्यों? सर, ऑयल से शैम्पू का कोई रिलेशन ही नहीं है सर। ए लड़की लोगों में क्या सो रहा है? क्या बोल रहा है ताज? ठीक बोल रहा है, शैम्पू के साथ हेयर ऑयल का कोई रिलेशन नहीं है। यस सर, क्रीम और शैम्पू का भी क्या रिलेशन? लड़की लोगों से पूछ रहा हूं मैं, लड़के लोग क्यों फुट कर रहा है? लड़की लोग सब सो रहा है। सर पैकेज लेने चला गया सर। पैकेज लेने चला गया है। लड़की लोग कौन कौन है देखता हूं तो। आज खाएगा झाड़। आयशा खातून, विष्णु प्रिया, हैना, गुंजा कुमारी, हैना फिरदौस, नेहा, नीलिमा, शाइमा। भाई ये सब क्या है? घर में बर्तन मांज रहा है। सर 92। Yes sir. ये 19 ये सब क्या घर में बर्तन? 92 कौन बोला? 92 सर है ना फिरदौस। हाँ हैना फिरदौस। क्या पढ़ा रहा हूं हैना फिरदौस? हैना फिरदौस क्या पढ़ा रहा हूं? संवाद सर एग्जैक्टली ठीक कहते हैं, एक भी पढ़ने वाला नहीं है। ठीक ही है। नो अटेंडेंस दे देना। हाँ एग्जैक्टली दैट टाइप, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। सिंस नॉट आर नेचुरली बंडल नहीं है तो ये पूरा सप्लाई को क्या सप्लाई मानूंगा? मिक्स सप्लाई। मिक्स होगा तो सर। ठीक है, लेकिन कौन सा सप्लाई मानूंगा? हेयर ऑयल ना सनस्क्रीन ना शैम्पू? Sunscreen sir, higher होगा. सर जिसका रेट हायर होगा उसको ले लेंगे। एकदम चार्ज। हेयर ऑयल, क्रीम, शैम्पू। Hair oil, cream, shampoo are supplied in a combination. It is not combined naturally. It is treated as mixed supply. It is treated as a supply of sunscreen, being highest GST rate. क्यों शैम्पू मानेंगे? बिकॉज हाईएस्ट जीएसटी रेट है। एप्लीकेबल जीएसटी है 28%, बिकॉज मैं उसको ओन मानता हूं। नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई फ्रॉम कोलकाता टू कोलकाता, सप्लाई फ्रॉम कोलकाता टू कोलकाता क्या होगा? इंट्रास्टेट। बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? दैट इज अ चार्ज। नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ चार्ज क्या है?
Forward charges, sir. फॉरवर्ड नेचर ऑफ चार्ज, Forward charge. फॉरवर्ड चार्ज फॉरवर्ड चार्ज। कंप्यूटेशन क्या होगा? 13 lakh total 650 into 2000, add GST 14% on 13 lakh, add SGST 14% on 13 lakh, total 17 lakh 64,000. Yes or no? यस सर Yes, sir. चलो मैं एक एग्जांपल देके रखा हूं और एक करता हूं। A dry fruit stores at Kolkata supplied package of canned food 25%, sweets 18%, cakes 28%, dry fruits 5%, aerated waters, aerated drinks 4,000. $4,000 packets supplied by the shop during the month. Determine the Pepsi 28%. 4,000 packages supplied by the shop during the month. Determine during the month of Diwali. Determine the nature of supply and tax liability. बोलो क्या होगा? सर मिक्स्ड सप्लाई है क्या होगा बेटा? It Sir, is सर मिक्स्ड composition. सप्लाई mixed supply as it is not naturally bundled. Entire supply is treated as supply of supply is treated as, बोलिए पेप्सी को लेंगे ना केक को लेंगे? So dry fruits पेप्सी को लेंगे लेंगे. ड्राई फ्रूट तो 24% है कि ड्राई फ्रूट्स 5% है, तो ड्राई फ्रूट क्यों लेंगे? इंटर सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ पेप्सी. व्हाई? बिकॉज बीइंग highest GST rate ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सेस. Done. यस सर Nature of supply, intrastate supply, सर इंटरेस्टेड होगा Inter, sir. क्या नो? Sir, सर Kolkata. ये बिहार, बिहार कोलकाता है. से अच्छा बिहार अच्छा. Why? West Bengal to Bihar. Come. Nature of charge. कौन सा चार्ज है ये? कुछ नहीं बोला है तो फॉरवर्ड.
कंप्यूटेशन, क्या होगा कंप्यूटेशन? बोलो। सर प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितना बेटा? 400 into 4000, units. How much? 16 lakh. Add IGST. %28. 28% on 16 lakh. $4,48,000. 4 lakh 48,000. add GST compensation, cess 20% on 16 lakh. 3,20,000. Total value, total price, बोलो। 23,68,000. Done. Yes, sir. GST payable, कितना? माइनस 3,20,000 7,68,000. माइनस 16 लाख। गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? 7,68,000. 7,68,000। डन। सर बोलो। सेस का पैसा पूरा यूनियन गवर्नमेंट में चल जाता है। एकदम। एक सवाल स्टूडेंट को करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सर पता कैसे चलेगा, मतलब कोई गाइडिंग प्रिंसिपल होगा दैट इज किसको हम लोग नेचुरली बंडल और नॉट कैसे समझेंगे? गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनिंग वेदर सप्लाई इज अ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। फर्स्ट क्राइटेरिया नेचुरली बंडल, क्या ये नेचुरली बंडल है? अगर नेचुरली बंडल है ये से तो कंपोजिट सप्लाई, और न हो तो मिक्स सप्लाई। सप्लाई टुगेदर, ऐसा दोनों केस में ये सप्लाई एक साथ ही होता है, दैट्स व्हाई ये मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, क्या ये सेपरेटली सप्लाई हो सकता है? अगर सेपरेटली सप्लाई हो सकता है यस तो मिक्स सप्लाई, अगर सेपरेटली सप्लाई नहीं हो सकता है कंपोजिट सप्लाई। मोबाइल के साथ चार्जर, लैपटॉप के साथ चार्जर, क्या सेपरेटली सप्लाई होता है? नो, एक साथ ही रहता है, तो दैट्स व्हाई ये कंपोजिट। वन इज द प्रीडोमिनेंट सप्लाई टू द रेसिपिएंट, यस, मतलब रेसिपिएंट के पास एक प्रीडोमिनेंट मतलब उसका अधिकार, उसका फोकस सबसे ज्यादा है, यस। मिक्स सप्लाई में आप बोल नहीं सकते उसका कौन सा एरिया में फोकस है, लेकिन कंपोजिट साइड में आप बोल सकते हैं कोई चार्जर खरीदने के लिए लैपटॉप नहीं खरीदता है, लैपटॉप खरीदने के साथ चार्जर आ जाता है, तो प्रीडोमिनेंट कौन है? प्रीडोमिनेंट है आपका लैपटॉप। क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ तो मैंने सेक्शन 7 कराया है सप्लाई, सेक्शन 8 कराया है आपका मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। नाउ चार्जिंग सेक्शन, कौन सा इवेंट आपको चार्ज करने के लिए बोलता है?
ये सभी में सीजीएसटी एक्ट, जब जब जरूरत पड़ेगा मैं एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट का रेफरेंस दूंगा। याद करा रहा हूं फिर से, सीजीएसटी एक्ट पूरा ही कॉपी करके रखा गया है एसजीएसटी में एंड आईजीएसटी में। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। लेवी एंड कलेक्शन क्या बोल रहा है अंडर सेक्शन 9(1), देयर शैल बी levied, that is charge of CGST on all interstate supplies of goods or services or both except supply of alcoholic liquor for human consumption, वो पहले ही बोल के रखा था, on the value determined under section 15 and at a such rate not exceeding 20% collected and shall be paid by the taxable person। ये कौन सा रेफर करा? सीजीएसटी एक्ट। फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सेक्शन 9(1) बोल रहा है देयर शैल बी अ चार्ज ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी चार्ज होगा ऑल इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर। आई रिपीट, देयर शैल बी चार्ज ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी के बारे में बोल रहा है, जीएसटी के बारे में नहीं बोल रहा है। चार्ज ऑफ सीजीएसटी ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both except alcoholic liquor for human consumption। किसके ऊपर? on the value determined under section 15 जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, and at a such rate not exceeding 20%। now सवाल है सर मैंने तो कुछ देर पहले कराया है 24%, आप लोग गलत देखे हैं। मैंने टोटल जीएसटी का रेट 24% बोला था, सीजीएसटी का रेट था कितना? 12%। याद है? मतलब Yes, उसका मतलब मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना हो सकता है? 40% से ज्यादा नहीं। मैंने जीएसटी का रेट बोला है, कंपेंसेशन का रेट नहीं, वो अलग से होता है। तो मैक्सिमम जीएसटी का रेट होगा 20%। कलेक्टेड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन कौन है? आइदर रेसिपिएंट दैट इज फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज जो होगा। तो सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट डील करता है that there will be a levy of CGST on interstate supply of goods, services or both except alcoholic liquor for human consumption on the value determined at a rate not exceeding 20%। ये बोल दिया है सेक्शन 1 में। ये कौन से एक्ट का कवर करता है? सीजीएसटी एक्ट। नाउ व्हाट इट कवर बाय एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट? सेम लैंग्वेज लिखेगा, देखो सेक्शन 7(1), तो जो सेक्शन 9(1) सीजीएसटी एक्ट में था वही सेक्शन 7(1) एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट में है। क्या बोल रहा है? देयर शैल बी लेविड, देयर शैल बी लेविड but there shall be charge of SGST on all interstate supplies of goods or services or both except supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at a such rate not exceeding 20%। देखो सेम टू सेम लिखा है। आर्टिकल के अमेंडमेंट में बोला था ना आपसे, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को ही पावर दिया गया है। एंड कलेक्टेड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, मतलब इंट्रा के लिए सीजीएसटी एंड इंटर के लिए एसजीएसटी कलेक्शन होगा नॉट मोर देन 20% इन ईच केस। नंबर 3 सेक्शन 5(1) आईजीएसटी एक्ट, there shall be levied of IGST on all interstate supplies of goods or services or both except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined and such a rate not exceeding 40%। why? यहां पर 2020 था, यहां पर 40। सर आपने गलत लिखा है ना सही लिखा है? आपने गलत लिखा है ना सही लिखा है? सही है सर। क्यों सर? यहाँ इसमें बाकी एसजीएसटी नहीं है ना सर? एसजीएसटी सीजीएस में तो बांटा गया है, यहाँ पर तो एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट गिवन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। तो अगर पार्लियामेंट अकेला ही पावर दिया गया है इंटरस्टेट सप्लाई के लिए तो तब तो सर वही होगा आईजीएसटी में। यस और नो? यस सर। यस सर।
सेक्शन 9(1) ऑफ CGST एक्ट क्या बताता है? इंटरस्टेट सप्लाई मैंने जिस कर दिया, इंटरस्टेट सप्लाई शैल बी लायबल टू CGST और SGST विद इन वेस्ट बंगाल. Interstate supply shall be liable to IGST within West Bengal to Bihar. Intra-union territory supply shall be liable to UGST, UTGST, Union Territory GST and Central GST within Chandigarh. Inter-union territory supply shall be liable to IGST, Andaman to Chandigarh. Supply from union territory to another state shall be liable to IGST, West Bengal to Chandigarh, IGST. Clear or not? देखो, West Bengal to West Bengal, CGST, SGST. West Bengal to Bihar, IGST, SGST. Kashmir to Jammu Kashmir, UTGST and CGST. Jammu Kashmir to Andaman Nicobar, IGST. Jammu Kashmir to West Bengal, West Bengal to Jammu Kashmir, IGST. Clear or not? Yes, sir. मैंने ना गलत बोला. क्यों? कश्मीर टू नहीं होगा एग्जाम्पल में, चंडीगढ़ ही रखना पड़ेगा. तो इसका एक कारण है, बिकॉज जम्मू कश्मीर में खुद का असेंबली है, तो जिसका असेंबली है तो वो अपना SGST एक्ट इस्तेमाल करेगा, नॉट UTGST. चंडीगढ़ का एग्जांपल ही ठीक है. सर जम्मू कश्मीर का क्या बोले सर? जम्मू कश्मीर का खुद का असेंबली है. एक्चुअली जम्मू कश्मीर को मोदी रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था. मतलब जम्मू कश्मीर जब इंडिया के पार्ट हुआ था, उसके पास ऑप्शन था, बिकॉज जम्मू कश्मीर में वहां पर हिंदू पंडित भी थे, मुस्लिम भी थे, तो वहां पर एक और वो था कश्मीर के राजा के अंडरगत. वहां पर वो क्या इंडिया में जाना चाहेंगे ना पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, तब वो लोगों ने प्रेफर किया था इंडिया के साथ आएंगे. तो इंडिया के आने के लिए बाद उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वहां से पास होता है तभी इंडिया का एक्ट फॉलो होगा. लेकिन आज से 75 साल हो गया, ये खेला चल रहा है, मतलब यहाँ का एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इंडिया का जो जो सुविधा है वो लोगों को मिलेगा. मतलब इंडिया का कोई इंसान जाके जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री भी नहीं कर सकता, कोई जमीन खरीद नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही कंट्री में. तो दैट्स वाई उसको विड्रॉ करके, मतलब तब जम्मू कश्मीर का असेंबली था, सब कुछ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब उसका स्टेटस इंडिपेंडेंट स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी कर दिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसको ले लिया. लेकिन उसका जो असेंबली है एवरीथिंग वो कंटिन्यू, वो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे दिल्ली में पूरा मैटर ये देखता है, सेंट्रल देखता है दिल्ली का पूरा मैटर, लेकिन दिल्ली का अरविंद केजरीवाल उसका चीफ मिनिस्टर है, आप लोग जानते हैं. यस सर. तो दैट इज सेक्शन 9 CGST एक्ट क्या बोलता है. नाउ सेक्शन 92 CGST एक्ट. GST on supply of the following items shall be effective from the date notified by the government on recommendation of GST Council. याद करो, मैंने जब फर्स्ट क्लास कराया था, आई थिंक ना सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जहां पर मैंने अमेंडमेंट कराया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस अमेंडमेंट में मैंने लिखाया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बोल दिया है जो अमेंडमेंट हुआ है, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन के ऊपर बाद में जीएसटी लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा. अभी तक जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड नहीं किया एज पर सेक्शन. तो इसके ऊपर भी चर्चा हम लोगों का हो चुका है, मतलब इसके ऊपर अभी भी क्या लगता है, सीजीएसटी एक्ट नहीं लगता है, उसके ऊपर लगता है एक्साइज एंड वैट. सब मिली भगत एज पर सेक्शन 93 CGST Act. The government may notify on recommendation of GST Council specific category of goods or services on the GST services on which
on which the GST shall be paid on reverse charge mechanism, जो मैंने बताया है, by the recipient and the all provision shall be applied to the recipient. मतलब सेक्शन 3 में कुछ गुड्स को नोटिफाई किया गया है जहां पर रेसिपिएंट क्या करेगा, जीएसटी पेमेंट, जीएसटी तो नॉर्मली रेसिपिएंट ही करता है, लेकिन उस गवर्नमेंट को पेमेंट भी वही करेगा, लेकिन वही नोटिफाइड गुड्स छोड़ के बाकी सब में नॉर्मली जो सप्लायर है वही पेमेंट करेगा। सेक्शन 9(3) जो मैंने बताया आप लोगों को। सर क्वेश्चन था सर बोलो। सर दिल्ली सर दिल्ली में सर मुख्यमंत्री भी है, सर एक चेक भी है सर, और यूनियन टेरिटरी भी है सर। हाँ। तो सर उसमें जो टैक्स यूनियन टेरिटरी वो एसजीएसटी, जहां पर असेंबली है मतलब वो एक्ट पास करा सकता है अपने आप, एसजीएसटी। तो किसी ने वो यूनियन टेरिटरी भी दिया सर। हाँ, यूनियन टेरिटरी हैविंग ओन असेंबली, उसका नेचर अलग है। ठीक है। The government notify on recommendation of GST Council specific category is registered person who shall be receive supply from unregistered dealer। मतलब अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आप गुड्स खरीदते हैं, आप कौन रजिस्टर्ड डीलर, देन आपको 100% व्हाटएवर गुड्स आप खरीदते हैं वो आरसीएम बेसिस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो बाद में बढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही। सेक्शन 9(4) में चार्ज में ये बताया गया था, गवर्नमेंट में नोटिफाई कर सकता है कौन कौन सा कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर गुड्स खरीदता है तो उसके ऊपर उसको जीएसटी अपने आप देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं बोल सकता सर ये तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, वो क्यों अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको पूछिए, तो उसके लिए आप आरसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 चार्ज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज का क्लास सिंगल क्लास ही था। आज का क्लास में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आपको कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का एग्जांपल कराया, उसका प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई कराया, एंड कलेक्शन एंड लेवी मैंने कराया है, चार्ज कराया है। यहां तक आप देख के रखिए, ठीक है। सर 9(4) क्या था सर? सेक्शन 9(4) बोल रहा है कोई रजिस्टर्ड पर्सन वो नोटिफाई कर देगा, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से एनी गुड्स खरीदता है तो उसको रिवर्स चार्ज में ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ कोई माल ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा, छोटा मोटा डीलर फंस जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन सा डीलर के लिए करना पड़ेगा वो नोटिफाई कर देगा। डन। एग्री और डिसएग्री? यस सर, एग्री। चलो जी। हाँ नीलिमा आए हो? স্যার আছি আমি। হ্যাঁ সেটা আমরা সবাই দেখেছি, তোমরা মেয়েরা কেমন আছো? ভালো। এবার মনে হচ্ছে বাবার সঙ্গে কথাই বলতে হবে।